अगर मीसा दीदी 2024 में पाटलिपुत्र से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ती, तब हम मैदान में आएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और यहां से चुनाव जीतकर दिखाएंगे। 2024 के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल में अलग अलग नेता तैयारी करने लगते हैं। और अभी हम जो पढ़ रहे थे, जो बोल रहे थे, वो बयान बाहुबली विधायक रीतलाल यादव का है। रीतलाल यादव एक मंच से खड़े होकर अपनी जनता के सामने कहते हैं कि 2024 में अगर मीसा भारती मैदान में नहीं आई, अगर मीसा भारती मना कर देती हैं कि हम चुनाव पाटलिपुत्र से नहीं लड़ेंगे, तब पाटलिपुत्र की सीट को भाजपा से छीनने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल को जिताने के लिए रीतलाल यादव मैदान में उतरेंगे। रीतलाल यादव यह सब कुछ मैदान में एक मंच से, मतलब वहां पर तमाम हजारों की संख्या में लोग खड़े होते हैं, यह सब कुछ बोलते हैं, वहां पर ताली बजती है और उसके बाद कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारी में राजद के तमाम नेता जुट गए हैं। आगे हम इसी पर बातचीत करेंगे कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र, जहां पर यादवों की बड़ी जनसंख्या है, यादव मतदाताओं की संख्या बड़ी है, उसके बावजूद राजद चुनाव हार जाती है। और राजद नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की अपनी बहन मीसा भारती चुनाव हार जाती हैं। और वहां से रीतलाल यादव कहते हैं कि 24 में मौका मिला तो हम राजद का झंडा लहरा देंगे। बाकी हम नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। रामकृपाल यादव वहां से सांसद हैं। रामकृपाल यादव खुद भी यादव हैं, लेकिन वो राजद से चुनाव नहीं लड़ते बल्कि भाजपा से चुनाव लड़कर उन्होंने मीसा भारती को चुनाव हरा दिया। अब मीसा भारती का पाटलिपुत्र से चुनाव हार जाना अपने आप में राजद के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन अब 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से पूरी तैयारी चल रही है। हर पार्टी अंदर खाने अपने अपने नेताओं को तैयार कर रही है कि कौन नेता कहां पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए, कौन नेता कहां से चुनाव लड़ेगा। और इसी बीच रीतलाल यादव का पूरा वीडियो सामने आता है, जिसमें दानापुर से राजद के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव कहते हैं अपनी जनता के सामने खड़ा होकर कि अगर मीसा भारती 24 के चुनाव में, जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में पाटलिपुत्र से चुनाव नहीं लड़ती, वे चुनाव लड़ने से इनकार कर देती है, मना कर देती है, राष्ट्रीय जनता दल इसके बाद रीतलाल यादव मतलब कि उनको मौका देती है, तब वे मैदान में आएंगे, आप सब सहयोग कीजिएगा और राष्ट्रीय जनता दल को पाटलिपुत्र में हम जिताएंगे। मतलब कि 2024 की तैयारी को लेकर राजद का हर नेता जुट चुका है। रीतलाल यादव दानापुर से इस वक्त राजद के विधायक हैं, बाहुबली विधायकों में गिनती होती है। पटना के आसपास के क्षेत्र में रीतलाल यादव की क्या पकड़ है, यह वो व्यक्ति जानता है जो रीतलाल यादव की राजनीति को, पटना के आसपास उनकी कितनी पकड़ है, इस बात को समझता है। और अगर रीतलाल यादव पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ते हैं तब निश्चित तौर पर राजद का पलड़ा भारी होगा। राष्ट्रीय जनता दल के लिए वहां पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रीतलाल यादव के रूप में एक मजबूत प्रत्याशी तो मिल सकता है। लेकिन क्या मीसा भारती वाकई में चुनाव पाटलिपुत्र से नहीं लड़ेंगी? मौजूदा वक्त में मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव को लेकर कहा जाता है कि मीसा भारती पाटलिपुत्र का सीट अपने हाथ से नहीं जाने देंगी, बल्कि वो चुनाव लड़ेंगी। और इसी बात को रीतलाल यादव दोहराते हैं कि अगर मीसा दीदी चुनाव नहीं लड़ेंगी, तब चुनाव रीतलाल यादव लड़ेगा और रीतलाल यादव पाटलिपुत्र से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय जनता दल को जीत दिलाएगा। फिलहाल 2024 के चुनाव में अभी लगभग साल भर का वक्त है, लेकिन साल भर पहले से ही नेता अपनी अपनी आप कह सकते हैं कि दावेदारी पेश करने लगे हैं। इसी क्रम में रीतलाल यादव, जो कि कहे जाते हैं कि तेजस्वी यादव के भी करीबी हैं, चूंकि पटना से ताल्लुक रखते हैं, दानापुर के विधायक हैं, इस लिहाज से लालू परिवार के और भी करीबी हैं, क्योंकि रीतलाल यादव हमेशा से एक्टिव रहे हैं, लालू परिवार के हर जरूरत पर वो साथ रहे हैं। और इस बार उन्हीं का दावा है कि पाटलिपुत्र से वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर राजद को वहां पर जीत दिलाएंगे। फिलहाल लोकसभा के चुनाव को लेकर तैयारी हर खेमे में चल रही है। राजद अलग तैयारी कर रही है, भाजपा अलग तैयारी कर रही है, और इसी बीच राजद की तरफ से नेताओं की दावेदारी सामने आने लगी है। अब आगे क्या कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनती है, कैसे तेजस्वी यादव लोकसभा के चुनाव में उतरेंगे, यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। और बाकी मीसा भारती क्या चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी,
इस पर कोई भी अगर जवाब आएगा राजद की तरफ से, वो सारी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।